क्वेश्चन नंबर 1 है, सरकारी दस्तावेज में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख प्रथम बार कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है रायपुर गजेटियर 1795। ऑप्शन नंबर बी है सरगुजा गजेटियर 1795। ऑप्शन नंबर सी है बस्तर गजेटियर 1795। ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़ी बोली राज्य विधेयक 2008। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रायपुर गजेटियर 1795। सरकारी दस्तावेज में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख प्रथम बार कब हुआ? राइट आंसर है रायपुर गजेटियर 1795 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है सरगुजा। ऑप्शन नंबर बी है रतनपुर। ऑप्शन नंबर सी है सिरपुर। ऑप्शन नंबर डी है आरंग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रतनपुर। कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी है रतनपुर। क्वेश्चन नंबर 3 है, चीनी यात्री हैंग सांग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था? ऑप्शन नंबर ए है मराठा राजवंश। ऑप्शन नंबर बी है नल वंश। ऑप्शन नंबर सी है कलचुरी राजवंश। ऑप्शन नंबर डी है पांडु राजवंश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पांडु राजवंश। चीनी यात्री हैंग सांग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था? राइट आंसर है पांडु राजवंश। क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किस राजवंश ने किया? ऑप्शन नंबर ए है कलचुरी वंश। ऑप्शन नंबर बी है मराठा वंश। ऑप्शन नंबर सी है भोसले वंश। ऑप्शन नंबर डी है नल वंश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कलचुरी वंश। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किस राजवंश ने किया? राइट आंसर है कलचुरी वंश। क्वेश्चन नंबर 5 है, छत्तीसगढ़ में प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट को कब नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1888। ऑप्शन नंबर बी है 1855। ऑप्शन नंबर सी है 1857। ऑप्शन नंबर डी है 1930। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1855। छत्तीसगढ़ में प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट को कब नियुक्त किया गया था? राइट आंसर है 1855। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति देने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम रियासत है? ऑप्शन नंबर ए है खैरागढ़। ऑप्शन नंबर बी है सरगुजा। ऑप्शन नंबर सी है कोरिया। ऑप्शन नंबर डी है रायगढ़। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए खैरागढ़। भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति देने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम रियासत है खैरागढ़। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्र जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है पंडित सुंदरलाल शर्मा। ऑप्शन नंबर बी है वीर नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर सी है माधवराव सप्रे। ऑप्शन नंबर डी है हनुमान सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंडित सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ में राष्ट्र जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला किस जिले में है?
ऑप्शन नंबर ए है सूरजपुर, ऑप्शन नंबर बी है बलरामपुर, ऑप्शन नंबर सी है सरगुजा, ऑप्शन नंबर डी है जसपुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सरगुजा। भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला किस जिले में है? राइट आंसर है सरगुजा। क्वेश्चन नंबर 9 है छत्तीसगढ़ में सन 1953 में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है गांधी जी का प्रथम बार आगमन, ऑप्शन नंबर बी है गांधी जी का दूसरी बार आगमन, ऑप्शन नंबर सी है प्रथम पुरातात्विक उत्खनन, ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़ संबंधी पहली मांग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रथम पुरातात्विक उत्खनन। छत्तीसगढ़ में सन 1953 में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ था? राइट आंसर है प्रथम पुरातात्विक उत्खनन। क्वेश्चन नंबर 10 है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन है? ऑप्शन नंबर ए है देवरानी जेठानी मंदिर, ऑप्शन नंबर बी है लक्ष्मण मंदिर, ऑप्शन नंबर सी है मामा भांजा मंदिर, ऑप्शन नंबर डी है भूरम देव मंदिर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए देवरानी जेठानी मंदिर। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सा है? राइट आंसर है देवरानी जेठानी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 11 है कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल महानदी के किनारे है? ऑप्शन नंबर ए है महेशपुर, ऑप्शन नंबर बी है डीपाडीह, ऑप्शन नंबर सी है सिरपुर, ऑप्शन नंबर डी है बारसूर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिरपुर। कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल महानदी के किनारे है? राइट आंसर है सिरपुर। क्वेश्चन नंबर 12 है रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए है पाषाण युग, ऑप्शन नंबर बी है स्वर्ण युग, ऑप्शन नंबर सी है कांस्य युग, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाषाण युग। रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार मिले हैं? राइट आंसर है पाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 13 है पूर्व पाषाण युग के औजार कहाँ मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए है सिंघनपुर रायगढ़, ऑप्शन नंबर बी है पचराही कवर्धा, ऑप्शन नंबर बी है महेशपुर सरगुजा, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंघनपुर रायगढ़। पूर्व पाषाण युग के औजार कहाँ मिले हैं? सिंघनपुर रायगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 14 है दुर्ग जिले के अर्जुनी से किस काल के औजार मिले? ऑप्शन नंबर ए है नवपाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी है पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी है मध्य युग काल, ऑप्शन नंबर डी है पाषाण काल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल। दुर्ग जिले के अर्जुनी से किस काल के औजार मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए है नवपाषाण काल। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है पुरातात्विक स्थल वास्तविक विहार संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है पचराही, ऑप्शन नंबर बी है सिरपुर, ऑप्शन नंबर सी है महेशपुर, ऑप्शन नंबर डी है बारसूर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिरपुर। पुरातात्विक स्थल वास्तविक विहार संबंधित है सिरपुर। क्वेश्चन नंबर 16 है छत्तीसगढ़ के प्रथम अंग्रेज किस राजधानी बनाया?
किसे राजधानी बनाया? ऑप्शन नंबर ए है रायपुर, ऑप्शन नंबर बी है रतनपुर, ऑप्शन नंबर सी है सीरपुर, ऑप्शन नंबर डी है बिलासपुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रथम अंग्रेज किसे राजधानी बनाया? रायपुर। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रिटिश नियंत्रण में छत्तीसगढ़ पूरी तरह कब आया? ऑप्शन नंबर ए है 1854, ऑप्शन नंबर बी है 1855, ऑप्शन नंबर सी है 1754, ऑप्शन नंबर डी है 1905। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1854। ब्रिटिश नियंत्रण में छत्तीसगढ़ पूरी तरह कब आया? राइट आंसर है 1854। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजा रामचंद्र ने किस नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए है बिलासपुर, ऑप्शन नंबर बी है कवर्धा, ऑप्शन नंबर सी है सीरपुर, ऑप्शन नंबर डी है रायपुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रायपुर। राजा रामचंद्र ने किस नगर की स्थापना की थी? राइट आंसर है रायपुर। क्वेश्चन नंबर 19 है, रायपुर के दूधाधारी मठ की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए है बलभद्र दास, ऑप्शन नंबर बी है घासीदास, ऑप्शन नंबर सी है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर डी है महंगू दास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बलभद्र दास। रायपुर के दूधाधारी मठ की स्थापना किसने की? राइट आंसर है बलभद्र दास। क्वेश्चन नंबर 20 है, भोरम देव मंदिर का निर्माण काल है? ऑप्शन नंबर ए है 8वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी है 11वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी है 15वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी है 16वीं शताब्दी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11वीं शताब्दी। भोरम देव मंदिर का निर्माण काल है 11वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 1 है, नमस्ते शब्द का अर्थ क्या होता है? शांति, प्रणाम, धन्यवाद, शुभकामनाएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रणाम। नमस्ते शब्द का अर्थ होता है प्रणाम। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी में संधि का क्या अर्थ है? एक शब्द का विभाजन, दो या दो से अधिक शब्दों का मिलना, वाक्य का पुनरावृत्ति, शब्द का प्रकट होना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दो या दो से अधिक शब्दों का मिलना। हिंदी में संधि का क्या अर्थ है? दो या दो से अधिक शब्दों का मिलना। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समानार्थक शब्द है? शिक्षक, अध्यापक, हाथी, घोड़ा, पुस्तक, कागज, फूल, पत्तियाँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिक्षक, अध्यापक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समानार्थक है? शिक्षक, अध्यापक। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों की शिक्षा पर कौन सा लेख प्रसिद्ध है? बालकों का भविष्य, बालकों का जीवन, हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, या फिर बच्चों की शिक्षा का महत्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बच्चों की शिक्षा का महत्व। बच्चों की शिक्षा पर कौन सा लेख प्रसिद्ध है? बच्चों की शिक्षा का महत्व। क्वेश्चन नंबर 5 है, काव्य शब्द का पर्यायवाची क्या है? कविता, निबंध, कहानी, नाटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कविता। काव्य शब्द का पर्यायवाची क्या है? कविता। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी की सबसे पहली व्याकरण पुस्तक का नाम क्या था? हिंदी व्याकरण, हिंदी शब्दावली,
संस्कृत व्याकरण हिंदी की पहली ग्रंथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी व्याकरण। हिंदी की सबसे पहली व्याकरण पुस्तक का नाम क्या था? हिंदी व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 7 है, कवि किसे कहा जाता है? जो कहानी लिखे, जो गीत गाए, जो कविता लिखे या फिर जो चित्र बनाए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कविता लिखे उसे कवि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी शब्द का विपरीतार्थक क्या है? कोई नहीं, कुछ, सब, ना, कुछ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुछ। सभी का विपरीत शब्द है कुछ। क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा गांधी के बारे में कौन सा उदाहरण सही है? कृपया मुझे शक्ति दो, भारत छोड़ो आंदोलन, हिम्मत ना हारो, नफरत की बजाय प्रेम फैलाओ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नफरत के बजाय प्रेम फैलाओ। महात्मा गांधी के बारे में कौन सा उदाहरण सही है? नफरत के बजाय प्रेम फैलाओ। क्वेश्चन नंबर 10 है, चित्र काव्य शब्द का अर्थ क्या है? शब्दों द्वारा चित्रित दृश्य, छाया चित्र, रंगीन चित्र, कला और कविता का संगम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शब्दों द्वारा चित्रित दृश्य। चित्र काव्य शब्द का अर्थ क्या है? शब्दों द्वारा चित्रित दृश्य। क्वेश्चन नंबर 11 है, पद्मावत के लेखक कौन है? सूरदास, कालिदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत कब मानी जाती है? 1857, 1900, 1947 या फिर 1950। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1857। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत कब मानी जाती है? 1857। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी का समानार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण समान हो, जिनका अर्थ समान हो, जिनका रूप समान हो, जिनका प्रयोग अलग अलग हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिनका अर्थ समान हो। हिंदी का समानार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिनका अर्थ समान हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, परिजात के पर्यायवाची शब्द क्या है? रजनीगंधा, चमेली, हरश्रृंगार, गुलाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरश्रृंगार। पारिजात के पर्यायवाची शब्द क्या है? हरश्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुक्तक कविता किसे कहते हैं? ऐसी कविता जिसमें कोई निश्चित छंद ना हो, ऐसी कविता जिसमें प्रेम का वर्णन हो, किसी एक व्यक्ति की कविता, किसी विशेष स्थान या समय की कविता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऐसी कविता जिसमें कोई निश्चित छंद ना हो उसे क्या कहते हैं? मुक्तक कविता। क्वेश्चन नंबर 16 है, उदित शब्द का विलोम शब्द क्या है? अस्त, अधीन, निष्क्रिय, दुख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अस्त। उदित शब्द का विलोम शब्द है अस्त। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? शासन, धर्म, साहस, प्रेम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शासन। राज शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? शासन। क्वेश्चन नंबर 18 है, शब्द के संप्रेषण के लिए कौन सा सबसे अच्छा माध्यम है? लिपि, शब्द, संकेत, चित्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिपि। शब्द के संप्रेषण के लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या है? लिपि। क्वेश्चन नंबर 19 है,
हिंदी साहित्य का आदि काव्य कौन सा माना जाता है? रामायण, महाभारत, रघुकाव्य, चंडी काव्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामायण। हिंदी साहित्य का आदि काव्य कौन है? रामायण। क्वेश्चन नंबर 20 है, कविता में चित्र का संबंध किससे है? मनोभावों से, शब्दों से, भावनाओं से, पात्रों से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनोभावों से। कविता में चित्र का संबंध किससे है? मनोभावों से। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदी साहित्य में उद्भट शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? नई दिशा, उत्कृष्ट, बुद्धिमान, निंदनीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्कृष्ट। हिंदी साहित्य में उद्भट शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? उत्कृष्ट शब्द के अर्थ में। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य रूप गजल का अंग नहीं है? शेर, मिसरा, तुक, गीत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गीत। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गजल का अंग नहीं है? गीत। क्वेश्चन नंबर 23 है, विज्ञान शब्द का संस्कृत रूप क्या है? विज्ञानम, विज्ञान, विधि, ज्ञान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान। विज्ञान शब्द का संस्कृत रूप क्या है? विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 24 है, लघु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? छोटा, कठिन, मोटा, बड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटा। लघु शब्द का पर्यायवाची शब्द है छोटा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कविता के रूप में दोहा किसे कहते हैं? 4 चरणों वाला, 2 चरणों वाला, 8 चरणों वाला या फिर 1 चरण वाला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 चरणों वाला। कविता के रूप में दोहा किसे कहते हैं? 2 चरणों वाला। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकृति का चित्रण किस काव्य शैली में होता है? यथार्थवाद, प्रतीकवाद, रोमांटिकवाद, निराकारवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोमांटिकवाद। प्रकृति का चित्रण किस काव्य शैली में होता है? रोमांटिकवाद में। क्वेश्चन नंबर 27 है, शब्द का उचित रूप कौन सा है? वस्तु, भाषा, ध्वनि, विचार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि। शब्द का उचित रूप कौन सा है? ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 28 है, रामचरितमानस के लेखक कौन थे? सूरदास, तुलसीदास, भर्तृहरि, कालिदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक कौन थे? तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 29 है, बच्चों के लिए कविता के प्रमुख विषय क्या होते हैं? भूत प्रेत, प्रेम और युद्ध, शिक्षा और सिखावन या फिर राजनीति और समाज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा और सिखावन। बच्चों के लिए कविता के प्रमुख विषय क्या होते हैं? शिक्षा और सिखावन। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तम शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? श्रेष्ठ, सामान्य, बिगड़ा, दयनीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रेष्ठ। उत्तम शब्द का समानार्थक शब्द है श्रेष्ठ। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द सिनोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव का सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द कौन सा है बोल रहे हैं। ब्रेव मतलब होता है बहादुर। कोवर्ड, कोवर्ड मतलब क्या होता है? कायर या फिर डरपोक। करेज, करेज का मीनिंग होता है साहसी या बहादुर। सी में दिया है वीक, वीक मतलब होता है कमज़ोर। साय मतलब शर्मिला या फिर संकोच करने वाला। तो ब्रेव का समानार्थी हो जाएगा करेज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 2 है एंटोनिम ऑफ डार्क। डार्क मतलब होता है अंधेरा या फिर काला। इसका एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम मतलब विलोम होता है। डार्क का विलोम क्या हो जाएगा? लाइट। लाइट का मीनिंग है प्रकाश या रोशनी। ब्लैक मतलब काला। सैड। सैड मतलब क्या होता है? छाया या फिर परछाई। और डल मतलब अस्पष्ट या फिर धुंधला। तो डार्क का एंटोनिम क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है करेक्ट पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म क्या है बोल रहे हैं? दे मेड ए नॉइस। तो इसका क्या हो जाएगा? ए नॉइस इज मेड बाय देम। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में है ए नॉइस वाज मेड बाय देम। सी में है ए नॉइस हैज़ मेड बाय देम। ए नॉइस वेयर मेड बाय देम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दे मेड ए नॉइस इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म है ए नॉइस वाज मेड बाय देम। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक। सी ब्लैंक वेरी टायर्ड यस्टरडे। क्या आ जाएगा यहाँ पे? इज, वॉज, आर या फिर वेयर? क्या आएगा? सी वॉज वेरी टायर्ड यस्टरडे। वह कल बहुत थकी हुई थी। यहाँ पे आ जाएगा वॉश। सी वॉज वेरी टायर्ड यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 5 है करेक्ट आर्टिकल। ही इज़ ब्लैंक हॉनेस्ट मैन। क्या आ जाएगा ब्लैंक में? ए, एन, द या फिर नॉन? क्या आएगा यहाँ पे? एन आ जाएगा। ही इज़ एन हॉनेस्ट मैन। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। क्वेश्चन नंबर 6 है प्लूरल ऑफ माउस। माउस का बहुवचन क्या होगा बोल रहे हैं? माउसेज, माइज, माइस, माउसेस। क्या हो जाएगा इसका बहुवचन? प्लूरल हो जाएगा माउस का माइज, MICE। क्वेश्चन नंबर 7 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या है? ए पर्सन हु टीचेस इन स्कूल। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? वह व्यक्ति जो स्कूल में पढ़ाता है। क्या कहते हैं? डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, स्टूडेंट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी टीचर। स्कूल में जो पढ़ाता है उसको क्या कहते हैं? टीचर, एक शब्द में। क्वेश्चन नंबर 8 है सिनोनिम ऑफ एंग्री। एंग्री का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सैड, फ्यूरियस, हैप्पी, क्लैम। एंग्री मतलब गुस्सा करना और फ्यूरियस मतलब भी गुस्सा करना या फिर आग बबूला होना होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लैम मतलब शांत, हैप्पी मतलब खुशी, सैड मतलब दुखी और फ्यूरियस मतलब गुस्सा करना या फिर आग बबूला होना और एंग्री मतलब गुस्सा करना। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑपोजिट ऑफ डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का विलोम क्या हो जाएगा? इजी, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, टफ। क्या होगा डिफ़िकल्ट का? डिफ़िकल्ट मतलब कठिन होता है तो इजी मतलब सरल। ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है करेक्ट स्पेलिंग। रिसीव का करेक्ट स्पेलिंग क्या है? रिसीव का करेक्ट स्पेलिंग होता है RECEIVE, रिसीव। कौन से ऑप्शंस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। ये इसका करेक्ट आंसर है रिसीव का करेक्ट स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है चूज द करेक्ट टेंस। ही ब्लैंक
इन रायपुर सिंस 2010। लिव्स, लाइव्ड, हैज़ लिव्ड, इज़ लिविंग। क्या आएगा ब्लैंक में? हैज़ लिव्ड। ही हैज़ लिव्ड इन रायपुर सिंस 2010। वह 2010 से रायपुर में रह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है फिल इन द ब्लैंक। सी इज़ फाउंड ब्लैंक म्यूज़िक। क्या आएगा यहाँ पे? इन, एट, ऑफ, ऑन। यहाँ पे आएगा ऑफ। सी इज़ फाउंड ऑफ म्यूज़िक। उसे संगीत का शौक़ है। क्वेश्चन नंबर 13 है सिनोनिम ऑफ हेल्प। हेल्प का समानार्थी क्या होगा? असिस्ट, हिंडर, स्टॉप, डिले। असिस्ट मतलब क्या होता है? हेल्प करना, मतलब सहायता करना, सहायता करना। और हेल्प का भी मतलब होता है सहायता करना या फिर मदद करना। यहाँ पे हिंडर का मतलब होता है रोकना या फिर बाधा डालना। स्टॉप का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब भी रोकना होता है। डिले मतलब देर करना या फिर लेट। तो हेल्प का क्या हो जाएगा? असिस्ट हो जाएगा। दोनों का मीनिंग सेम है। असिस्ट मतलब भी सहायता करना, मदद करना। हेल्प मतलब भी सहायता करना या फिर मदद करना। क्वेश्चन नंबर 14 है एंटोनिम ऑफ ओल्ड। ओल्ड का विलोम क्या होगा? ओल्ड मतलब क्या होता है? पुराना। न्यू मतलब नया। तो ओल्ड का विलोम हो जाएगा न्यू। ऑप्शन नंबर ए। एंशिएंट का क्या होता है? बहुत पुराना या फिर प्राचीन। मॉडर्न का होता है आधुनिक। और फ्रेश मतलब ताज़ा। तो ओल्ड का एंटोनिम हो जाएगा न्यू। क्वेश्चन नंबर 15 है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही ब्लैंक हीज वर्क ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसमें क्या आएगा? फिनिश आएगा, फिनिशेस, फिनिश्ड, हैज़ फिनिश्ड। क्या आ जाएगा? हैज़ फिनिश्ड आ जाएगा। ही हैज़ फिनिश्ड हीज वर्क ऑलरेडी। वह अपना काम पहले से कर चुका है। ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 16 है ऑपोजिट ऑफ पोलाइट। पोलाइट का ऑपोजिट क्या होता है? इसका मीनिंग होता है शिष्ट या फिर विनम्र होता है। और इसका ऑपोजिट पूछा है। रूड मतलब क्या होता है? रूड का होता है अशिष्ट। तो पोलाइट का ऑपोजिट रूड हो जाएगा। जेंटल मतलब क्या होता है? जेंटल का मीनिंग है विनम्र। काइंड का दयालु और नाइस का अच्छा। तो पोलाइट का ऑपोजिट है रूड। क्वेश्चन नंबर 17 है वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन हु सेल्स मेडिसिन बेचने वाला को वन वर्ड एक शब्द में क्या बोलेंगे? फार्मिस्ट, डॉक्टर, केमिस्ट। डी में दिया है बोथ ए एंड सी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेडिसिन फार्मिस्ट भी बेचता है और केमिस्ट भी, दोनों। ए एंड सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड आई एम बिजी नाउ। ही सैड आई एम बिजी नाउ, इसका क्या हो जाएगा? इसका होगा ही सैड दैट ही वॉज बिजी देन। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही सैड दैट ही वॉज बिजी देन। क्वेश्चन नंबर 19 है प्लूरल ऑफ गोश।
गोश्त का प्लूरल क्या हो जाएगा? गीज़, GEESE, इसका बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 20 है करेक्ट प्रीपोजिशन द बॉय इज़ वीक ब्लैंक मैथमेटिक्स। क्या आएगा यहाँ पे? इन, एट, विथ या फिर ऑफ? यहाँ पे आएगा इन। द बॉय इज़ वीक इन मैथमेटिक्स, वह मैथमेटिक्स में क्या है? कमज़ोर है, वीक। क्वेश्चन नंबर 1 है छत्तीसगढ़ी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ददरिया, दार्शनिक रामायण, पंडवानी, दैहान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दार्शनिक रामायण। छत्तीसगढ़ी साहित्य का प्रथम महाकाव्य क्या है? दार्शनिक रामायण। व्याख्या में बोला गया है जगमोहन सिंह द्वारा रचित दार्शनिक रामायण छत्तीसगढ़ी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है दार्शनिक रामायण किसके द्वारा रचित है, तो जगमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 है पंडवानी की ख्याति प्राप्त गायिका कौन है? तीजन बाई, सविता देवांगन, रजनीबाई, उर्मिला वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तीजन बाई। पंडवानी की ख्याति प्राप्त गायिका कौन है? तीजन बाई। व्याख्या में बोला गया है तीजन बाई को पांडवानी की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायिका के रूप में जाना जाता है और उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है आगे पाछे छत्तीसगढ़ी कृति के लेखक कौन है? हरिहर वैष्णव, मुकुटधर पांडे, बलदेव प्रसाद मिश्र या फिर विनोद कुमार शुक्ल। कौन है आगे पाछे छत्तीसगढ़ी कृत के लेखक? हरिहर वैष्णव। व्याख्या है हरिहर वैष्णव छत्तीसगढ़ी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं और आगे पाछे उनकी प्रसिद्ध कृति है। क्वेश्चन नंबर 4 है छत्तीसगढ़ी साहित्य में ददरिया किस विधा से संबंधित है? महाकाव्य, लोकगीत, नाटक, उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकगीत। छत्तीसगढ़ी साहित्य में ददरिया किस विधा से संबंधित है? लोकगीत। व्याख्या में बोला गया है ददरिया छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय लोकगीत है जिसे ग्रामीण अंचल में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है झन भूलौ रे मया प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत किसने लिखा? नरेंद्र देव वर्मा, मुकुटधर पांडे, बलदेव प्रसाद मिश्र, हरिहर वैष्णव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र देव वर्मा। झन भूलौ रे मया प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत किसने लिखा? नरेंद्र देव वर्मा जी ने। व्याख्या में बोला गया है नरेंद्र देव वर्मा छत्तीसगढ़ के महान कवि थे। उनका गीत झन भूलौ रे मया आज भी लोकप्रिय है। क्वेश्चन नंबर 6 है आधे अधूरे सपना कृति किसकी है? डॉक्टर सुनील शुक्ला, विनोद कुमार शुक्ल, मुकुटधर पांडे, हरिहर वैष्णव। किसकी कृति है आधे अधूरे सपना? विनोद कुमार शुक्ल। व्याख्या देखते हैं विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ी के आधुनिक साहित्यकार हैं। उनकी कृतियां हिंदी व छत्तीसगढ़ी दोनों में प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का इतिहास किसने लिखा? हरिहर वैष्णव, डॉक्टर महेंद्र निगम, बलदेव प्रसाद मिश्र, मुकुटधर पांडे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलदेव प्रसाद मिश्र। छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का इतिहास किसने लिखा? बलदेव प्रसाद मिश्र।
व्याख्या है बलदेव प्रसाद मिश्र ने छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य पर गहन शोध किया और इसका इतिहास प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 8 है राम सत्ता छत्तीसगढ़ी नाटक किसकी रचना है? हरिहर वैष्णव, मुकुटधर पांडे, बलदेव प्रसाद मिश्र, विनोद कुमार शुक्ल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हरिहर वैष्णव। राम सत्ता छत्तीसगढ़ी नाटक किसकी रचना है? हरिहर वैष्णव की। व्याख्या देखते हैं। हरिहर वैष्णव छत्तीसगढ़ी रंगमंच के प्रमुख साहित्यकार हैं। राम सत्ता उनका महत्वपूर्ण नाटक है। क्वेश्चन नंबर 9 है छत्तीसगढ़ी गीतांजलि के रचनाकार कौन है? मुकुटधर पांडे, पंडित लखनलाल गुप्ता, नरेंद्र देव वर्मा, बलदेव प्रसाद मिश्र। क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी पंडित लखनलाल गुप्ता। छत्तीसगढ़ी गीतांजलि के रचनाकार कौन है? पंडित लखनलाल गुप्ता। व्याख्या है पंडित लखनलाल गुप्ता की छत्तीसगढ़ी गीतांजलि छत्तीसगढ़ी गीतों का संकलन है। छत्तीसगढ़ी गीतांजलि क्या है? छत्तीसगढ़ी गीतों का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 10 है मया दे दे मया प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? नरेंद्र देव वर्मा, मुकुटधर पांडे, हरिहर वैष्णव, बलदेव प्रसाद मिश्र। नरेंद्र देव वर्मा। मया दे दे मया ये पंक्ति नरेंद्र देव वर्मा जी की है। 11 है छत्तीसगढ़ी में हवय किस प्रकार की क्रिया है? सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, भाववाचक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सहायक क्रिया है। सोनहा बिंदिया किस साहित्यकार की रचना है? मुकुटधर पांडे, नरेंद्र देव वर्मा, हरिहर वैष्णव, बलदेव प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरिहर वैष्णव। सोनहा बिंदिया किस साहित्यकार की रचना है? हरिहर वैष्णव। व्याख्या में बोला गया है सोनहा बिंदिया हरिहर वैष्णव की प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी रचना है। क्वेश्चन नंबर 13 है छत्तीसगढ़ी का पहला उपन्यास कौन सा है? झन भूलौ रे मया, गोडवाना, आगी, दाई। क्या है छत्तीसगढ़ी का पहला उपन्यास? आगी। व्याख्या क्या है? आगी छत्तीसगढ़ी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है छत्तीसगढ़ी के पिता किसे कहा जाता है? हरिहर वैष्णव, मुकुटधर पांडे, बलदेव प्रसाद मिश्र, नरेंद्र देव वर्मा। किसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ी के पिता? मुकुटधर पांडे को। व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी साहित्य के विकास में उनके योगदान के कारण मुकुटधर पांडे को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ी साहित्य का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है पगडंडी किसकी कृति है? विनोद कुमार शुक्ल, हरिहर वैष्णव, मुकुटधर पांडे, बलदेव प्रसाद मिश्र। पगडंडी किसकी कृति है? विनोद कुमार शुक्ल की। क्वेश्चन नंबर 16 है छत्तीसगढ़ी कविता आधा जंगल के रचनाकार कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, मुकुटधर पांडे, गजानन माधव मुक्तिबोध, सतीश कामराज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार शुक्ल। छत्तीसगढ़ी कविता आधा जंगल के रचनाकार हैं विनोद कुमार शुक्ल। व्याख्या में बोला गया है विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ी साहित्य के प्रमुख आधुनिक कवि हैं। उनकी रचना आधा जंगल सामाजिक यथार्थ को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है
छत्तीसगढ़ी गद्य साहित्य के प्रवर्तक किसे माना जाता है? हृदयराम, हायरा प्रसाद, मुकुटधर पांडे, चंपाराम यादव, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हृदयराम हायरा प्रसाद, छत्तीसगढ़ी गद्य साहित्य के प्रवर्तक। क्वेश्चन नंबर 18 है, झन भूलव दे राज नाटक के लेखक हैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, चंपाराम यादव, बलदेव प्रसाद मिश्र, लक्ष्मी नारायण पांडे। कौन है झन भूलव दे राज नाटक के लेखक? चंपाराम यादव। व्याख्या है, चंपाराम यादव ने छत्तीसगढ़ी रंगमंच और नाट्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, छत्तीसगढ़ी के प्रथम काव्य संग्रह डिंडोरी के जोगी के रचनाकार हैं मुकुटधर पांडे, नारायण सिंह ठाकुर, लाला जगदलपुरी, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। कौन है? नारायण सिंह ठाकुर। छत्तीसगढ़ी के प्रथम काव्य संग्रह डिंडोरी के जोगी के रचनाकार हैं नारायण सिंह ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 20 है, महुआ घटवारिन महाकाव्य का लेखक कौन है? मुकुटधर पांडे, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, लोचन प्रसाद पांडे, पद्माकर गुप्ता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोचन प्रसाद पांडे क्या है? महुआ घटवारिन महाकाव्य के लेखक। क्वेश्चन नंबर 21 है, पंथी नृत्य कब किया जाता है? कबीर जयंती, गुरु घासीदास जयंती, गणेश चतुर्थी, होली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु घासीदास जयंती। क्वेश्चन नंबर 22 है, कथन और कारण से है। कथन है, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य में गीत और गाथाएं दोनों मिलती हैं। सही है। कारण है, ये लोक जीवन की संपूर्ण झांकी प्रस्तुत करती है। ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ददरिया गीत मुख्य रूप से किस भाव से संबंधित है? देशभक्ति, श्रृंगार, वीर रस, करुणा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार। ददरिया गीत मुख्य रूप से किस भाव से संबंधित है? श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 24 है, छत्तीसगढ़ी लोक नाटक नाचा में प्रमुख पात्र होता है पंडित, चंगूर, जोकर, विदूषक या फिर गुरवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोकर या विदूषक का। छत्तीसगढ़ी लोक नाटक नाचा में प्रमुख पात्र क्या होता है? जोकर का। क्वेश्चन नंबर 25 है, गोंड समाज का प्रमुख नृत्य है ददरिया, कर्मा, झूमर, सुआ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मा। गोंड समाज का प्रमुख नृत्य क्या है? कर्मा नृत्य। क्वेश्चन नंबर 26 है, देवार गीत किस समुदाय से संबंधित है? पनका, देवारी, राउत, गोंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? देवारी। क्वेश्चन नंबर 27 है, लीला नाच किस परंपरा से जुड़ा है? रामलीला, कृष्ण लीला, दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। रामलीला और कृष्ण लीला दोनों से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, छत्तीसगढ़ी पंडवानी में गायक किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता है? मंजीरा, हारमोनियम, तंबूरा, नगाड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तंबूरा। छत्तीसगढ़ी पंडवानी में गायक किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तंबूरा का। क्वेश्चन नंबर 29 है, लोकगीत बिहाव की एक उपश्रेणी है शोहर, कर्मा, ददरिया, मड़वा गीत। क्या है? मड़वा गीत। लोकगीत
बिहाव की एक उपश्रेणी क्या है? मड़वा गीत। क्वेश्चन नंबर 30 है, छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य पंडवानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली कलाकार हैं? दुर्गाबाई उइके, तीजन बाई, हबीब तनवीर, अनुसुईया बाई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीजन बाई। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।